अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की है। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुनिया के 32 देश आपस में लड़ रहे हैं फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर। ब्राजील खेल रहा है, जर्मनी खेल रहा है, अर्जेंटीना खेल रहा है, मोरक्को खेल रहा है, जापान खेल रहा है, ईरान खेल रहा है, लेकिन इंडिया नहीं खेल रहा। 1.4 बिलियन लोगों का देश, दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन, कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन, हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में कभी नहीं, एक बार भी नहीं। इंडिया का वर्ल्ड कप ड्रीम क्यों टूट जाता है बार बार? एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मुझे पूरी दुनिया में से एक देश निकालना हो जिसकी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में होनी चाहिए, तो मेरा गेस क्या होगा? पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, क्रिकेट कल्चर यानी कि लोग स्पोर्ट समझते हैं, यूथ एवरेज एज 28 साल है, पैशन हर गली में 10 बच्चे हैं, कोई ना कोई अभी बॉल लेकर के घूम ही रहा होगा, सब कुछ है, सब कुछ। बट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन है 124, 124। हम घाना से पीछे हैं, हम हैती से पीछे हैं, हम बिलाइस से पीछे हैं, एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। तो आखिर हुआ क्या? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी होने के बाद भी कहाँ गई हमारी फुटबॉल? आओ एक राज की बात बताऊं। साल था 1950, फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में था और इंडिया ने, ध्यान से सुनो, हाँ इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया था। हाँ सच में 1950 वर्ल्ड कप में इंडिया क्वालिफाइड था, बट इंडिया ने जाने से मना कर दिया। और वजह क्या थी? वजह थी एक झूठ। हाँ झूठ। उस जमाने में इंडिया फुटबॉल जूतों में नहीं नंगे पांव खेलता था और फीफा का रूल था कि जूते तो पहनने ही पड़ेंगे। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सोचा इतनी तैयारी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, जाना पॉसिबल नहीं है, और हम रह गए। बट ये सिर्फ जूते की बात नहीं थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया को उस वक्त आज़ादी और क्रिकेट के बाद की रीबिल्डिंग में इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा था कि फुटबॉल खेलना एक लग्जरी बन गई थी। इसीलिए 1950 से आज तक हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वो स्लिप, वो एक चांस हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब आता है वो सवाल जो हर कोई पूछता है, भाई ये क्रिकेट की वजह से हुआ ना? और ऑनेस्टली पार्शियल आंसर है हाँ। क्रिकेट में इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। आईपीएल के एक सीजन में जनरेट करता है 10 बिलियन से भी ज्यादा। बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। विराट कोहली की सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट पूरी इंडियन फुटबॉल टीम के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। बट क्रिकेट को ब्लेम करना शायद एक इजी आंसर है। ब्राजील में भी क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और भी है, कुछ ज्यादा डीपली रूटेड। जर्मनी 84 मिलियन लोगों का देश है, रजिस्टर्ड फुटबॉल प्लेयर 2.1 मिलियन। स्पेन 47 मिलियन लोगों का देश है, रजिस्टर्ड प्लेयर 1 मिलियन से भी ज्यादा। इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश है और रजिस्टर्ड प्लेयर सिर्फ 1.7 लाख। मतलब रेशियो में जर्मनी के पास 12 टाइम्स ज्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, पॉपुलेशन 17 टाइम्स छोटी होने के बावजूद। बट रजिस्टर्ड प्लेयर्स तो सिर्फ एक चीज है, असली प्रॉब्लम है अकेडमीज। जर्मनी के हर एक छोटे शहर में एक फुटबॉल अकेडमी है। स्पेन में ला मासिया जैसी अकेडमी है जहां मेसी और जावी जैसे प्लेयर बने। और इंडिया में गिनती के 3 से 4 फुटबॉल अकेडमीज हैं, और वो भी गोवा, केरला और वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड हैं। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या फिर राजस्थान से हैं, तो फुटबॉल करियर का सपना देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए हमारा टैलेंट पूल ही इतना छोटा है कि मैथमेटिकली एक अच्छी टीम बनाना मुश्किल हो जाता है। और फिर आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, कोचिंग। सुनील छेत्री, इंडिया के ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैं छोटा था तो मुझे ढंग के कोच नहीं मिले, मैंने सब कुछ खुद से सीखा। सोचिए अगर मुझे प्रॉपर कोचिंग मिलती तो मैं कैसा प्लेयर होता। और यही इंडिया की ट्रेजेडी है। टैलेंट है, पैशन है, लेकिन एक सिस्टम नहीं है जो टैलेंट को पकड़कर ऊपर ले जाए। 2014 में एक चीज हुई जिसने सबको होप दी। ISL, इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुआ और बॉलीवुड स्टार्स बन गए टीम ओनर्स। रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम। स्टेडियम्स भर गए, व्यूअरशिप आ गई, स्पॉन्सर्स आ गए और लगने लगा कि अब फुटबॉल इंडिया में सीरियस हो रहा है। बट ISL एंटरटेनमेंट लीग था, डेवलपमेंट लीग नहीं। फॉरेन प्लेयर्स भर गए और इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को कम चांसेस मिले। रिजल्ट, लीग तो ग्रो हो गई लेकिन इंडियन टीम की रैंकिंग लगातार गिरती रही। 2014 में इंडियन टीम की रैंकिंग थी 173, 2023 में 101। बेटर राइट? सुनील छेत्री की वजह से। लेकिन कप्तान साहब 2024 में रिटायर हो गए और उनके जाने के बाद फिर से आया डाउनफॉल। इसीलिए ISL ने बस क्रिएट किया, व्यूअरशिप लाया, इन्वेस्टमेंट लाया, लेकिन एक सिस्टम नहीं ला पाया जो कंसिस्टेंटली सुनील छेत्री जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस कर सके। हम एक प्लेयर सुनील छेत्री पर डिपेंड कर रहे हैं, पूरी जनरेशन का भार कप्तान साहब के कंधों पर। अब मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, आप YouTube वीडियो देख रहे हो, कोई हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ रहे, तो मैं सीधा बोलूंगा, क्या इंडिया कभी वर्ल्ड कप खेल सकता है? ऑनेस्ट जवाब, अभी नहीं। अगले 10 सालों में मुश्किल है, लेकिन अगले 20 से 25 साल में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें बदल रही है।
पहला AIFF का नया स्ट्रक्चर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अब ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर रहा है, जहां 5 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए फुटबॉल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। दूसरा, स्टेट अकेडमीज। उड़ीसा, गोवा, केरला, ये स्टेट्स सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा FC ने तो एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनाई है। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इमर्जिंग टैलेंट। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पर फुटबॉल का कल्चर क्रिकेट के जैसा है। अपूर्निया इसके प्राइम एग्जाम्पल है, जो सिर्फ 22 साल की एज में इंडियन टीम के नेशनल कैप्टन बने। और चौथा, स्कूल लेवल फुटबॉल प्रोग्राम्स। पहली बार इंडिया में स्कूल लेवल नेशनल प्रोग्राम्स सीरियस लेवल पर हो रहे हैं। टैलेंट है दोस्तों, टैलेंट तो हमेशा से था, सिर्फ एक सिस्टम चाहिए जो टैलेंट को पकड़े, पॉलिश करे और वर्ल्ड स्टेज तक लेकर जाए। इंडिया के पास पॉपुलेशन था पर सिस्टम नहीं था। इंडिया के पास पैशन था पर इन्वेस्टमेंट नहीं था। इंडिया के पास सुनील छेत्री थे पर एक पूरी जनरेशन ऑफ प्लेयर्स नहीं थी। इसीलिए हम 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं हैं। शायद हम 2030 के वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे, पर एक दिन आएगा और मैं बिलीव करता हूँ कि वो दिन आएगा जब इंडिया का नाम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स में सुनाई देगा और वो रोर 1.4 बिलियन लोगों का शोर ब्राजील के फैन से भी बड़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो सोचते हैं इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। उन्हें रिप्लाई करो फैक्ट्स के साथ।